नमस्कार दोस्तों, आज तारीख है 6 जुलाई 2025। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। अवैध संबंधों में रोड़ा बने पति को पत्नी ने प्रेमी संग मिलकर मार डाला। मथुरा में एक पति को अपनी पत्नी के अफेयर का पता चल गया था, फिर भी उसने दरियादिली दिखाते हुए पत्नी को माफ किया, लेकिन दोबारा वो उसे धोखा ना दे इसलिए बीवी पर थोड़ी सख्ती बरतना शुरू किया। पुलिस ने आरोपी पत्नी और उसके कथित आशिक को अरेस्ट कर लिया है। अगली खबर, यूपी सरकार ने नए भवन निर्माण नियम लागू किए हैं। अब आवासीय भवनों के साथ दुकानें बनाना आसान होगा और 18 मीटर चौड़ी सड़कों पर शॉपिंग मॉल का निर्माण संभव होगा। छोटे भूखंडों के लिए नक्शा पास कराने की अनिवार्यता समाप्त कर दी गई है, जिससे विकास प्राधिकरणों में होने वाली अनावश्यक वसूली पर रोक लगेगी। अगली खबर, शनिवार को एक दुखद खबर सामने आई, जहां भाजपा उत्तर प्रदेश के संगठन मंत्री धर्मपाल की माताजी का निधन हो गया। जानकारी के मुताबिक अंतिम संस्कार आज सुबह 11 बजे बिजनौर के गंगा बैराज पर किया जाएगा। अगली खबर, बागपत की जिला जेल एक बार फिर सुर्खियों में। इस बार मामला जेल में बंद एक कुख्यात बदमाश के मस्ती भरे वीडियो से जुड़ा। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस वीडियो में कुख्यात बदमाश सोनू गंगानौली जेल के भीतर ही मस्ती करते हुए रील बनाता नजर आया। बताया गया कि वीडियो जेल के अंदर मोबाइल और इंटरनेट की सुविधा से बनाया गया है, जिससे जेल प्रशासन की कार्यशैली पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। अगली खबर, सहारनपुर में मुस्लिम कारीगर कांवड़ यात्रियों के लिए भगवान भोलेनाथ की डिजाइन वाली ड्रेस बना रहे हैं। ये ड्रेस देश के कई राज्यों में सप्लाई की जा रही है। ड्रेस बनाने वाले कारीगरों ने बताया कि वह पिछले 40 सालों से कांवड़ियों के लिए ड्रेस बनाते आ रहे हैं। उन्हें इस कारोबार से काफी मुनाफा होता है और इसके लिए दिल्ली पंजाब से कच्चा माल मंगाते हैं। अगली खबर, मुजफ्फरनगर में एक जीजा के उसकी साली से संबंध बन गए। जब साली गर्भवती हो गई तो जीजा ने उसका गर्भपात भी करवा दिया और शहर कोतवाली पुलिस ने कूड़े के ढेर पर नवजात का भ्रूण फेंकने के मामले में खुलासा करते हुए जीजा साली को गिरफ्तार कर लिया है। अगली खबर, सपा प्रमुख अखिलेश यादव पर अभद्र टिप्पणी मामले में 6 पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया गया। एसएसपी की ओर से की गई कार्रवाई है। ये एसएसपी सौरभ दीक्षित ने कार्रवाई करते हुए एक हेड कांस्टेबल सहित 6 पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया। सीओ सदर चंचल त्यागी की रिपोर्ट के आधार पर यह कार्रवाई हुई है। अगली खबर, यूपी एटीएस ने धर्म परिवर्तन के मास्टरमाइंड जलालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा को लखनऊ से गिरफ्तार किया। साथ ही उसकी सहयोगी नीतू उर्फ नसरीन को भी पकड़ा है। छंगुर बाबा 50,000 रुपए का नामी भी घोषित था। जांच एजेंसी के मुताबिक जमालुद्दीन खुद को हाजी पीर जलालुद्दीन बताता था। लड़कियों को बहला फुसलाकर जबरन उनका धर्मांतरण करवाता था। उसके टारगेट पर हिंदू लड़कियां होती थीं। हर जाति की लड़कियों का रेट फिक्स था। अगली खबर, माफिया मुख्तार अंसारी द्वारा बनाई गई कौमी एकता दल की मान्यता अब संकट में है। निर्वाचन आयोग ने पार्टी को कारण बताओ नोटिस जारी किया, जिसमें पूछा गया कि क्यों ना पार्टी की मान्यता रद्द कर दी जाए। यह कदम ऐसे समय पर आया जब मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी को भी बड़ा राजनीतिक झटका लग चुका है। अगर जवाब संतोषजनक नहीं मिला तो जल्दी ही कौमी एकता दल की राजनीतिक मान्यता खत्म की जा सकती है। अगली खबर, एमपी एमएलए कोर्ट ने समाजवादी पार्टी नेता आजम खान के पुत्र अब्दुल्ला आजम के खिलाफ 2008 के एक मामले में गैर जमानती वारंट जारी किया है। यह वारंट सड़क जाम और सरकारी काम में बाधा डालने के आरोप में जारी किया। इससे पहले आजम खान और अब्दुल्ला आजम दोनों को दोषी ठहराया गया था और सजा सुनाई गई थी। अगली खबर, औरैया से, जहां पर पुलिस अधीक्षक ने आरोपी दरोगा को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया। वीडियो में दरोगा दुकानदार के साथ गाली गलौज और मारपीट करता दिख रहा था। इस घटना से लोगों में आक्रोश है और दुकानदारों ने सख्त कार्रवाई की मांग की है। अगली खबर, इटावा जिले के बकेवर थाना में नगला व सब सुख गांव में शुक्रवार को जमीनी विवाद ने खूनी संघर्ष का रूप ले लिया। करीब 50 साल पहले नसबंदी के बदले सरकार से मिली जमीन पर अब वृद्ध किसान के लिए काल बन गई। खेत पर हुए झगड़े में 70 वर्षीय किसान की लाठी से पीटकर हत्या कर दी गई। घटना के बाद गांव में सनसनी फैली हुई है। परिजनों में कोहराम मच गया। वहीं पुलिस व प्रशासनिक अधिकारियों में हड़कंप मचा हुआ है। अगली खबर, सुल्तानपुर में करौंदी कला थाना क्षेत्र के फिरीहरी गांव में दलित परिवार पर अंडा उधार न देने पर बेरहमी से हमला कर दिया गया। सूरज भान यादव और विवेक यादव नामक लोगों ने लाठी डंडों से पीटकर कई लोगों को घायल किया। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। कानपुर में एक डीएम की डांट से 7 परिवारों की जिंदगी बदल गई। ई रिक्शा चालक विनोद कुमार की पान मसाले की लत को देखते हुए डीएम ने उन्हें फटकार लगाई। इस डांट के बाद विनोद को ही नहीं बल्कि उनके 6 साथियों को भी ये लत छोड़ने के लिए प्रेरित किया। अगली खबर, छत्तीसगढ़ संपर्क क्रांति में बम की खबर से हड़कंप मच गया। झांसी रेलवे स्टेशन को छावनी बना दिया गया। बता दें कि छत्तीसगढ़ संपर्क क्रांति ट्रेन के झांसी स्टेशन पहुंचते ही पुलिस ने सभी यात्रियों को तत्काल नीचे उतारा। उसके बाद सभी कोच में तलाशी शुरू हुई। B1 में तलाशी के दौरान 3 डब्बे लावारिस हालत में मिले। इस बाबत कोच सहायक थानेश्वर से पूछताछ पर बताया गया कि एक व्यक्ति यह डिब्बे दे गया था। अगली खबर, बरेली में एक महिला की बेरहमी से हत्या कर दी गई। उसके पति और प्रेमी दोनों को पुलिस तलाश रही है। महिला के बेटे ने रोते हुए पुलिस से बताया कि किसने इस खौफनाक वारदात को अंजाम दिया। अगली खबर, बिजनौर में एक पीडब्ल्यूडी के रिटायर्ड एसडीओ ने अपनी लाइसेंसी रिवॉल्वर से एक के बाद एक 5 गोलियां मारकर कुत्ते की जान ले ली। पुलिस आरोपी को हिरासत में लेकर रिवॉल्वर की जांच कर रही है। पशु क्रूरता अधिनियम उसकी के तहत आरोपी के खिलाफ मामला भी दर्ज किया गया है। अगली खबर, मेरठ में लाला लाजपत राय मेडिकल कॉलेज के सरदार वल्लभ भाई पटेल चिकित्सालय में कैंसर पीड़ित मां का उपचार करने आई युवती का बाथरूम में नहाते समय खिड़की से अश्लील वीडियो बनाया गया। ये हरकत पत्नी का उपचार करने आए तामीरदार ने की और फिर ब्लैकमेल कर शारीरिक संबंध बनाने का दबाव बनाने लगा। अगली खबर, गाजीपुर जिले में प्रशासन ने 252 गांवों को चिन्हित किया है। आगामी दिनों में बाढ़ का खतरा है। बता दें कि गाजीपुर जिले साल 1971 से लेकर 24 तक 53 सालों में 25 बार बाढ़ का दर्द झेल चुका है। वहीं आगामी बाढ़ से निपटने के लिए पूरी तैयारियां कर ली गई हैं। अगली खबर, संभल के सौधन गांव में मुदगल कालीन किले के ऐतिहासिक गेट
गेट की मरम्मत की जाएगी। ASI यानी कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग इस किले की मरम्मत कराएगा, साथ ही इसे सुरक्षित करने के लिए अतिरिक्त सुरक्षा उपाय भी किए जाएंगे। अगली खबर, बलरामपुर में अवैध धर्मांतरण के आरोप में छांगुर बाबा उर्फ जमालुद्दीन को यूपी ATS ने गिरफ्तार कर लिया। जांच में खुलासा हुआ कि वह नाबालिगों सहित कई लोगों का धर्मांतरण करवाता था। अगली खबर, हापुड़ में महिलाओं के बीच विवाद इतना बढ़ गया कि एक दूसरे पर झाड़ू और डंडों से हमला कर दिया। ये झगड़ा सड़क पर हुआ और इसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। पुलिस ने दोनों पक्षों को समझाइश दी है। अगली खबर, मऊ सेशन कोर्ट ने पूर्व विधायक अब्बास अंसारी को बड़ा झटका देते हुए उनकी सजा के खिलाफ दायर अपील खारिज कर दी। साथ ही कोर्ट ने हेट स्पीच मामले में 2 साल की सजा को भी बरकरार रखा है, लेकिन अंतरिम जमानत की अवधि को बढ़ा दिया है। लखनऊ की अवध शिल्पग्राम में आम महोत्सव के दूसरे दिन शनिवार को लोगों की भारी भीड़ उमड़ी। आम देखने डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक पहुंचे। उन्होंने यहां तकनीकी सत्र का उद्घाटन किया। किसानों वैज्ञानिकों से खेती की बारीकियों पर बातचीत की। डिप्टी सीएम सबसे पहले आम प्रदर्शनी हॉल पहुंचे। उन्हें दशहरी, चौसा, लंगड़ा, आम्रपाली सहित कई किस्मों के आमों के बारे में जानकारी दी गई। अगली खबर, मेरठ के मवाना नगर पालिका ऑफिस में जिस भैंस ने घुसकर गुरुवार को उत्पात मचाया, वो भैंस दरअसल नीलामी से खरीदी गई थी। भैंस को स्थानीय डेयरी संचालक भूरा खरीद कर लाया था। भूरा भैंस को कैंटर में लेकर गांव पहुंचा। जब डेयरी पर उसने भैंस को उतारने के लिए कैंटर खोला तो अचानक भैंस बिदक गई। बिदक कर भैंस ने दौड़ लगा दी। दौड़ते हुए भैंस 1.5 किलोमीटर दूर नगर पालिका कार्यालय में घुस गई। कार्यालय में घुसकर भैंस ने तोड़फोड़ कर दी। अगली खबर, बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी कैंपस में बर्खास्त जेई की लाश बंगले के अंदर बेड पर पड़ी मिली, जो घर में अकेला था। पत्नी बेटे के पास कोटा में थी। पति का मोबाइल स्विच ऑफ होने पर शुक्रवार देर रात पत्नी ने पड़ोसी को घर भेजा तो घटना का पता चला। छोटे भाई का आरोप कि भाई की हत्या की गई है। अगली खबर, उत्तर प्रदेश में आज मौसम विभाग ने कई जिलों में तेज बारिश के साथ आंधी तूफान चलने की संभावना जताई। आज यानी 6 जुलाई के लिए चेतावनी जारी की गई है। आज पश्चिम यूपी में गरज के साथ बौछारें पड़ सकती हैं। कहीं कहीं बिजली गिरने की भारी चेतावनी दी गई है। पूर्वी उत्तर प्रदेश में कई स्थानों पर तेज और भारी बारिश के साथ आंधी तूफान की संभावना है। आज 6 जुलाई को पश्चिमी उत्तर प्रदेश के ज्यादातर इलाकों में गरज के साथ बारिश हो सकती है। कई इलाकों में बिजली गिर सकती है और पूर्वी यूपी में ज्यादातर जगहों पर बारिश की संभावना जताई गई है। बढ़ते हैं नेशनल खबरों की तरफ। तो आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने शनिवार को दावा किया कि हाल ही में एनडीए से अलग होने की घोषणा करने वाले पूर्व केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले महागठबंधन में शामिल हो सकते हैं। यादव ने कहा कि राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के प्रमुख पारस के आवास पर यह बयान दिया, जहां वह उनके बड़े भाई रामविलास पासवान की जयंती के अवसर पर गए थे। अगली खबर, कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ट्वीट करते हुए लिखा कि पीयूष गोयल चाहे कितनी छाती पीट लें, मेरी बात ध्यान दीजिए, मोदी ट्रंप के टैरिफ समय सीमा के आगे झुक जाएंगे। अगली खबर, बिहार में राष्ट्रीय जनता दल की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में लालू प्रसाद यादव को 2028 तक के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष घोषित किया गया। राष्ट्रीय कार्यकारिणी में पहली बार राबड़ी देवी ने पारिवारिक विवादों पर बात की। अगली खबर, महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि मैं राज ठाकरे का आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने दोनों भाइयों के साथ आने का श्रेय मुझे दिया। मुझे बाला साहब ठाकरे का आशीर्वाद मिल रहा होगा। मुंबई नगर निगम 25 साल तक उनके नियंत्रण में था, फिर भी उन्होंने ऐसा कोई काम नहीं किया जिसे दिखाया जा सके। हमने मोदी के नेतृत्व में मुंबई की सूरत बदल दी। अगली खबर, बिहार की मतदाता सूची में विसंगतियों के कांग्रेस के आरोपों पर मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा कि कानून के अनुसार हर चुनाव से पहले मतदाता सूची को अपडेट करना आवश्यक होता है। लगभग हर राजनीतिक दल ने मतदाता सूची के अशुद्ध होने की शिकायत की और कहा कि मतदाता सूची को शुद्ध करना है। इस बार बिहार में जुलाई से अगस्त के बीच मतगणना फॉर्म बांटे जाएंगे और वापस भी लिए जाएंगे। अगली खबर, नीरव मोदी का भाई निहाल मोदी अमेरिका में गिरफ्तार कर लिया गया। वह पीएनबी बैंक फ्रॉड केस में आरोपी था। निहाल मोदी के खिलाफ भारत में रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया गया था। यह जानकारी सूत्रों के हवाले से आई है। अगली खबर, दिल्ली के दक्षिणपुरी में एक घर से 4 लोगों की लाश बरामद हुई। सभी संदिग्ध मौत बचाई जा रही है। पुलिस टीम मौके पर पहुंच गई है। अगली खबर, बिहार में गोपाल खेमका की हत्या के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक्शन मोड में दिखाई दिए। उन्होंने पुलिस के सीनियर अधिकारियों को तलब किया। कुछ ही देर बाद पुलिस अधिकारियों से मुख्यमंत्री मुलाकात की और इस बैठक में मुख्य सचिव भी मौजूद रहे। अगली खबर, हैदराबाद में आबकारी विभाग ने 2 मामलों में करीब 20 किलो गांजा जब्त किया है। आबकारी विभाग की टास्क फोर्स टीमों ने शहर के 2 इलाकों में छापेमारी की। आबकारी विभाग की टास्क फोर्स की टीम को सूचना मिली थी कि 2 लोग उड़ीसा से गांजा लाकर अलग अलग स्थानों पर बेचते हैं। इंदिरा नगर के रोहन सिंह नामक व्यक्ति ने पूजा के कमरे में एक देवता की फोटो के पीछे कई छोटे छोटे पैकेट बनाकर रखे थे और 10 किलो गांजा छिपा कर रखा हुआ था और पूजा अर्चना कर रहा था। अगली खबर, गुजरात हाईकोर्ट ने एक व्यक्ति के खिलाफ स्वतः संज्ञान लेते हुए अवमानना कार्रवाई शुरू की, जो शौचालय से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुनवाई में शामिल हुआ था। वायरल वीडियो पर कोर्ट ने कड़ा रुख अपनाते हुए इसे न्यायपालिका की गरिमा के खिलाफ बताया। अगली खबर, कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने राहुल गांधी की सैनिटरी पैड पर तस्वीर वाले वीडियो को फर्जी बताया। इसे लेकर उन्होंने केंद्र की सत्ताधारी पार्टी बीजेपी को लेकर करारा हमला बोला। श्रीनेत ने इसे भाजपा की घटिया राजनीति बताया और कहा कि महिलाओं के स्वास्थ्य के प्रति संवेदनशीलता का ये अपमान है। तो ये था आज की खबरों का बुलेटिन। आप कहां से ये खबर देख रहे हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। नमस्कार।